आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में ये इंसर्ट मेनू के अंदर में यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है। इस क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है, तो ये लिखता है क्रॉस रेफरेंस के बारे में कि क्रॉस रेफरेंस रेफर टू आइटम सच एज ए हेडिंग्स फिगर एंड टेबल बाय इंसर्टिंग ये क्रॉस रेफरेंस सच एज ए सी टेबल फिगर टर्न ऑन पेज या किसी में जाने के लिए ये क्रॉस रेफरेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं। या इसके दूसरे भाषा में हम लोग बोले तो किसी एक ही डॉक्यूमेंट में लिंक की सहायता से किसी दो जगहों को के पास में जोड़ना या दो जगहों के फाइल को आपस में जोड़ना, इस तरह का फंक्शन काम करने के लिए हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज करके हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं। तो अब हम एक वीडियो बनाए हैं या एक वीडियो कहें या एक चैप्टर हम यहाँ बनाए हैं कि चैप्टर 1 में हम देखिए यहाँ पे ये लिखे हैं, सपोज कीजिए कि चैप्टर 2 में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखे हैं और चैप्टर 3 में हम ये लिखे हैं और फिगर भी बनाया है। तो इस तरह से अलग अलग चैप्टर आपका बना हुआ है अलग अलग पेज में। हम लोग क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से उस एक चैप्टर पे ही क्लिक करेंगे तो उसी में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं चैप्टर 1, तो आप चैप्टर 1 को सबसे पहले आप ब्लॉक बनाइए, फिर हम यहाँ पे कंट्रोल दबा के आप नीचे चलिए, हम चैप्टर 2 को ब्लॉक बनाते हैं, फिर आप नीचे आइए, हम चैप्टर 3 को ब्लॉक बनाते हैं। इस तरह से ब्लॉक बनाइए। ब्लॉक बनाने के बाद आप इसको होम में चाहिए, यहाँ पे हेडिंग मोड में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। हेडिंग 2 हेडिंग 3 जो भी है, सपोज कीजिए कि हेडिंग 1 में इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट कर लेने के बाद हम एक पेज यहाँ पे लेते हैं, कंट्रोल एन से आप न्यू लीजिए, कंट्रोल इंटर मारेंगे तो आपका पेज नया हो जाएगा। एक नया पेज में हम चाहते हैं कि हमारा क्रॉस रेफरेंस यहीं पे बन जाए और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा। तो आप क्रॉस रेफरेंस को खोलिए, यहाँ पे आप जाएंगे तो ऊपर में हेडिंग मिलेगा, हेडिंग खोलिए, यहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 दिखता है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, हेडिंग है, बुकमार्क है, फुटनोट है, इंडेंट है, कैप्शन है, सब बारी बारी से बताएंगे। लेकिन पहले आप एक हेडिंग समझिए और उसके हिसाब से आप समझ के अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो चैप्टर में आया, चैप्टर में यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1, आप इसको इंसर्ट कीजिए। यहाँ पे कहता है हेडिंग टेक्स्ट, हेडिंग टेक्स्ट रहेगा कि पेज नंबर रहेगा, हेडिंग नंबर रहेगा, तो हम लोग हेडिंग टेक्स्ट ही लेते हैं। आप इसको क्लोज कीजिए। फिर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं क्रॉस रेफरेंस में चलिए, हम यहाँ पे चैप्टर 2 इंसर्ट कर देते हैं, फिर क्लोज कीजिए। फिर इसी तरह से हम लोग क्रॉस रेफरेंस का सहारा लेके चैप्टर 3 हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, क्लोज कीजिए। हम चाहते हैं कि चैप्टर 1 में क्या है, तो आप चाहें तो इसके आगे आप लिख सकते हैं कि चैप्टर 1 में क्या है ताकि आपको आसानी हो। तो हम इस हेडिंग को स्पेस में ये लेटर ऑफिशियल लेटर हमारा रहेगा, आप इसको कॉपी कीजिए और इसके आगे हम चाहते हैं तो इसको पेस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। चैप्टर 2 में आपको क्या रखना है उसके हिसाब से हम लोग चैप्टर 2 में जो हमारा हेडिंग है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला, तो कंट्रोल C कीजिए और हम इसको यहीं पे चैप्टर 2 में इंडिकेशन करते हैं कि इसके आगे क्या है, इसको इसके आगे आप पेस्ट कीजिए और चैप्टर 3 में आपका क्या रहेगा उसके हिसाब से आप चैप्टर 3 में हेडिंग दे सकते हैं। तो ये पहले से भी दिया डिफरेंट ऑप्शन, आप इसको कॉपी करके हम लोग इसके आगे रखते हैं, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कीजिए। तो इस टाइप से आप सभी को चाहे तो होम में जाके आप अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका बन गया। तो अब इसमें जो ही हमारा बना है तो हम ये अब इस पेज में है, तो ये लंबा पेज है, तो हम किस में क्या बना है नहीं बना है ये जानने के लिए आप यहाँ पे जो ही पे लाएंगे तो लिखता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो दिस लिंक, यहाँ पे लिखता है कंट्रोल क्लिक टू फॉलो दिस लिंक। तो आप क्या करिए कंट्रोल के साथ अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए हम चैप्टर 1 में चले आए। तो फिर हम चाहते हैं कि इसमें चैप्टर 2 में जाए तो कंट्रोल के साथ आप जाइए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले चैप्टर में चले आए। फिर आप समझने के लिए ऊपर चलिए,
फिर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ इसको दबाइए। चैप्टर 3 में ये हैंड का सिंबल बन जाता है। हैंड का सिंबल आप पीछे से वीडियो आप पढ़े होंगे, हाइपर लिंक के बारे में हम बताए थे कि लिंक करता है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के बीच में। तो यहाँ पे हैंड का सिंबल कंट्रोल दबाते बन जाता है, इसका मतलब है कि लिंक बन गया। और जो ही चैप्टर 3 पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए चैप्टर 3 पे हम आ जाए। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके हिसाब से आपको हम बताएं। अगर बहुत सारा लंबा पेज है, 10 पेज 20 पेज, हम एक ही बारे में चाहते हैं कि चैप्टर 1 में चले जाए, चैप्टर 2 में चले जाए, चैप्टर 3 में चले जाए, तो इसको हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज करके हम लोग काम करके देख सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब ही होता है, आपको यहाँ पता है कि रेफरेंस करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस, ये एक ही डॉक्यूमेंट में लिखता है क्रॉस रेफरेंस आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड टू कंटेंट टू, जो भी है। तो ये अपडेट करने का काम करता है, या जिसमें आप जाना चाहे। सपोज कीजिए कि आप फिगर वाले में भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फिगर बनाए हैं, इसमें आप ये देखिए फिगर में भी लिखे, हम यहाँ फिगर 1 लिखे, आप इसको कॉपी कीजिए और फिर आप क्रॉस रेफरेंस पे वाले पे बना करके वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं, तो आप ऊपर में चलिए, सपोज कीजिए कि हम इसमें एक फिगर भी सेट करके आपको बताते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस में चलिए और यहाँ पे हेडिंग के जगह पे हम मान लीजिए हेडिंग रहेगा, तो इसमें फिगर होगा। देखिए फिगर 1 आ गया। इस तरह से हम लोग इसको इंसर्ट कर लेते हैं और ये इंटायर कैप्शन में मतलब पूरे जहाँ जहाँ फिगर होगा उसके हिसाब से होगा, तो कैप्शन रखते और इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी कंट्रोल दबा के हम इसको दबाएंगे, तो ये देखिए आप फिगर 1 में यहाँ पे चले आए। तो आप जैसा जो बनाए हैं उसके हिसाब से आप इसमें काम करके देख सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस में और सब ऑप्शन को आप बताएंगे हम बारी बारी से, लेकिन पहले आज हम हेडिंग के बारे में और थोड़ा सा फिगर के बारे में बताए हैं। आपको बुक मार्क के कंसेप्ट है, ये फुट नोट होता है, इसमें इन नोट होता है, उसी तरह से आप उसका क्रॉस रेफरेंस बना के आपको इसको चेक करके देखा जा सकता है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि एमएस वर्ड के अंदर में क्रॉस रेफरेंस का क्या कंसेप्ट रहता है, क्रॉस रेफरेंस को हम लोग कैसे यूज करेंगे। आशा करते हैं कि आप इसको बना के इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। प्रैक्टिस करने पे आपको इसको समझ में आएगा कि इसको किस टाइप से है। हम एक सिंपल सा वीडियो, एक फिगर बना के या एक ऑफिस में कोई मैटर सा इस टाइप से लिख करके हम आपको इसको कंसेप्ट समझाएं। आप इसको किसी बुक में, किसी किताब में, कहीं पे भी बनाते समय में, चैप्टर को डिनोट करने समय में हमको ये आसानी होती है, ताकि जब भी हम जिस चैप्टर में जाना चाहे, जहाँ जाना चाहे, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक बनाएंगे, आप ऑटोमेटिक वहाँ पे आप चले जाएंगे। एक ही चैप्टर में एक ही जगह पे लिंक के साथ किसी 2 जगहों के पास में फाइल को हम लोग जोड़ते हैं या चैप्टर को जोड़ने का सेंस में काम करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।